इस तिजोरी की कठोरता को देखते हुए एडी ने फैसला किया कि वह अपने घर से अपनी छोटी गाड़ी लाएंगे। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी को तिजोरी के पास लाया जो टैंक जैसी दिखती थी और कुछ बार आगे पीछे करने के बाद तिजोरी के दरवाजे के एक तरफ धंसी हुई निशान दिखाई देने लगे। जैसे ही एडी इस टैंक की ताकत से तिजोरी के दरवाजे को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, आश्चर्य की बात यह थी कि तिजोरी ने वास्तव में टैंक को उठा लिया। मजबूरी में एडी को एक और गाड़ी लानी पड़ी ताकि वह मदद कर सके। और जब उन्होंने पहली गाड़ी को हटाया तो उन्होंने देखा कि तिजोरी के दरवाजे पर पहले से ही एक बड़ा सा छेद हो गया था। इसलिए एडी ने दूसरी गाड़ी का उपयोग करके फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। हालांकि एडी को आश्चर्य हुआ कि दूसरी गाड़ी पहली से बड़ी होने के बावजूद कई बार दबाने के बाद भी तिजोरी का दरवाजा खुलने का कोई संकेत नहीं था। इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने एक छोटी क्रशर मशीन लाकर जबरदस्ती खोलने का प्रयास किया। जब उन्होंने लोहे की हथौड़ी को स्टील की गाड़ी द्वारा बनाए गए दरार पर निशाना बनाया तो क्रशर और हथौड़ी के सहयोग से कुछ लोग आखिरकार उस स्टील के दरवाजे को तोड़ने में सफल हुए जिसे खोला नहीं जा सकता था। फिर जब एडी ने एक क्रोबार का उपयोग करके अंदर की दूसरी परत की शेल्फ को हटाया तो वे कुछ हद तक हैरान रह गए, क्योंकि अंदर एक तीसरी परत का दरवाजा भी था। सौभाग्य से क्रशर की मदद से उन्होंने बिना किसी कठिनाई के इस परत के दरवाजे को हटा दिया। एडी के सामने दो छोटे तिजोरियां दिखाई दी। उन्होंने पहले लोहे के बॉक्स को निकाला और एडी की जांच के बाद उसमें 90 के दशक के आसपास की कीमती डाक टिकटें भरी हुई थीं। जब वह अगले काले बॉक्स की जांच करने के लिए तैयार हुआ तो उसने पाया कि उसमें सिम्पसन कार्टून के स्मारक संस्करण की कफलिंग थी। और उसके बाद उन्होंने एक ढेर पुरानी कॉमिक पुस्तकों को साफ किया। इनकी कीमत लगभग 3 पाउंड के आसपास थी। और उसके बाद एक 1999 का छोटा एनामेल का डिब्बा भी 25 पाउंड का मूल्य रखता था। पहली खंड में मिले सामान को साफ करने के बाद उन्होंने तुरंत क्रशर का उपयोग करके दूसरी खंड के दरवाजे को जबरदस्ती खोला और एक लाल बॉक्स निकाला जिसमें रॉयल पोस्टल सर्विस के 25 साल की स्मारक टाई थी। फिर 1982 की एक पत्रिका को साफ करने के बाद जिसकी कीमत 12 पाउंड थी, अगला जानवर का नमूना आश्चर्यजनक रूप से 364 पाउंड का था। बाकी सामान को व्यवस्थित करते समय उन्होंने एक छोटा बैग पाया जिसे खोलने पर उसमें 20 पाउंड की मूल्यवान हस्तनिर्मित चीनी मिट्टी की वस्तु थी। फिर उन्होंने सबसे पहले वाले छोटे तिजोरी को हथौड़े से तोड़ा और जो सुनहरी आकृति सामने आई उसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने एक विशेष चिन्ह वाली चांदी की ईंट और कुछ सोने की ईंटें पाईं। ऑनलाइन खोज करने पर पता चला कि चांदी की ईंट की कीमत क्या 100 पाउंड है, जबकि छोटे सोने के टुकड़े की कीमत लगभग 2000 पाउंड है। फिर उन्होंने उसी आकार की 3 और सोने की ईंटें साफ की। कुछ लोग अगले तिजोरी को तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग जारी रखते हैं। जब उन्होंने तिजोरी का दरवाजा तोड़ा तो एडी कुछ हैरान रह गया। एक कमल के आकार का दिखने वाला गेम कार्ड सामने आया। चूंकि वह इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था